Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock test. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं ओम प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल हाईवे नंबर 9 पे सिरसा के पास बहाउद्दीन टोल प्लाजा की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे आज किसानों की कॉल थी नेशनल हाईवे को बंद करने की, और किसान है वो ट्रैक्टर लेकर के यहां पे पहुंचे हैं। आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से किसानों का जो है सभी जो है टोल के जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ट्रैक्टर जो है उसकी संख्या है, क्योंकि ये हिसार रोड है और नेशनल हाईवे नंबर 9 है, फाजिल्का से दिल्ली का ये जो रास्ता है, जहाँ पे तमाम जो गेट्स हैं टोल के उस पे जो है किसान है वो बैठ गए हैं। आपको दिखा रहा हूँ कि ऊपर तक जो किसान है वो चढ़े हुए हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से किसान है वो ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और चूँकि लगातार किसानों का 110 से ज़्यादा जो दिन हो गए हैं, किसानों का लगातार जो संघर्ष है वो चल रहा है। नारायणखेड़ा गांव की जल घर की टंकी पर भी 4 किसान चढ़े हुए हैं, और लगातार आपको दिखा रहा हूं कि हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो यहां पे पहुंचे हैं। कितने जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, कई किलोमीटर तक जो है ट्रैक्टर्स का जो है जाम है वो लगा हुआ है। और नेशनल हाईवे नंबर 9 बहाउद्दीन टोल प्लाजा के पास तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर लेकर के किसान है वो पहुँचे हैं। और दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, क्योंकि 2022 का जो बीमा क्लेम है वो नहीं मिल पा रहा है, और 2022 का बताया जा रहा है 700 करोड़ के करीब बीमा क्लेम है। और हालांकि जो है परसों ही 38 गाँव का जो बीमा क्लेम है करीब 18 करोड़ से जो ज़्यादा वो बीमा क्लेम है किसानों के खातों में डाला है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब तक पूरा बीमा है उनको नहीं मिल जाता तब तक उनका यूं ही संघर्ष है वो जारी रहेगा। तो 2022 खरीफ का बीमा क्लेम, कॉटन का बीमा क्लेम सिरसा जिले का लगभग 700 करोड़ रुपए है, जो सिरसा के किसानों को मिलना चाहिए था 31 मार्च तक। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी सिरसा के किसानों को 700 करोड़ से वंचित किया गया। किसान ने जब प्रीमियम दिया है, किसान ने की जब फसल बर्बाद हुई है, उसके बाद भी अगर बीमा कंपनियां सरकार की सह पर अगर किसानों का 700 करोड़ रुपए खाएंगी तो हमारे पास केवल आंदोलन का रास्ता है। कंपनी को जानती है सरकार, हम सरकार के हलक में हाथ दे करके 700 करोड़ रुपए लेना जानते हैं। इस बात को सरकार कान खोल के सुन ले। किसान एकता, किसान एकता। 3 महीने तक हमारा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन का नाथुश्री चौपटा तहसील परिसर में चला, और 15 दिन से हमारे 4 साथी नारायणखेड़ा में पानी की टंकी के ऊपर बैठे हैं। वहां अनशन किया गया, हजारों किसान आए, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अधिकारियों ने हमारे साथ झूठ बोलने का काम किया। आज ये हमारा सर्वसम्मति का निर्णय था कि 16 अगस्त को हम 12 बजे से जो फाजिल्का और दिल्ली नेशनल हाईवे है इसको अनिश्चित काल के लिए जाम कर देंगे। जब तक किसानों को उनका क्लेम नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। हम हरियाणा के सभी किसानों से भी अपील करते हैं कि वो यहाँ बहाउद्दीन टोल प्लाजा पर नजर बना करके रखें। अगर सरकार तानाशाही करे तो पूरा हरियाणा और देश का किसान सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहे। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा भाईचारा। बातचीत कल शाम को प्रशासन छोड़ के भाग गया था नारायणखेड़ा में, हम नहीं भागे। यहाँ के अधिकारी सक्षम नहीं है बातचीत करने के लिए। यहाँ के अधिकारी
सरकार के इशारे पर झूठ बोलने का काम करते हैं। हमें लॉलीपॉप दिए गए, 1 हफ्ते तक आज आएगा, शाम को आएगा, कल आएगा। अधिकारियों के पास ये भी जवाब नहीं है कि कब आएगा और कितना आएगा। और हमने कहा था 16 अगस्त को आ रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 9 पे। तुम ये कह रहे हो कि हम बता नहीं सकते, तुम बताओ भी और क्लेम भी खातों में डालोगे, ये भी आपको कह करके जा रहे हैं जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।